अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत चीने जाने की शदीद मुज़म्मत करते हुए कहा कि यह इक़दाम भारतीय फाशिज़्म की एक और मिसाल है। सैयद अली गिलानी 3 रोज़ कबल तवील अलालत के बाद श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। भारतीय फोर्सेज ने सैयद अली गिलानी की मैयत अहले खाना से जबरदस्ती छीनकर रात के अंधेरे में हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद ये खित्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है। मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक तश्कील पा जाए। शेख रशीद का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी सियासी और इंतकामी टीम तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इस तब्दीली के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को 1-2 रोज में तब्दील किए जाने का इम्कान। इसी तरह सूबाई काबीना में शामिल वुज़रा के महकमे भी तब्दील होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सियासी अनबन रही, लेकिन वो अच्छे इंसान और ज़ीरक सियासतदान हैं। चौधरी निसार का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी कार्ड बेहतर तरीके से खेल रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,908 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,747 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 61 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। मस्तोंग रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब जोरदार धमाके में 3 अहलकार शहीद और 20 जख्मी हो गए। शहीद अहलकारों और जख्मियों को सीएमएच और एफसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकूफ को घेरे में लेकर मजीद नफरी तलब कर ली, जबकि हुकाम को शुबा है कि धमाका खुदकुश था। ताहम बम डिस्पोजल यूनिट धमाके की वजह जानने के लिए मजीद तहकीकात में मसरूफ हैं। मुजफ्फरगढ़ में लेडी सब इंस्पेक्टर को अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया गया। लेडी सब इंस्पेक्टर एक केस के सिलसिले में थाना सदर आ रही थी कि कार सवार मुलजिम ने उन्हें अगवा किया और चमन बाईपास के करीब एक बाग में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। महकमा तालीम सिंध ने कल से सूबे भर के स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला किया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल्स अकबर लगारी और सेक्रेटरी कॉलेज खालिद हैदर शाह समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। लॉस एंजलिस में अमेरिकी नेवी का MH-60H हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी नेवी की जानिब से मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। अमेरिकी नेवी का कहना है कि हादसे का शिकार MH-60S हेलीकॉप्टर मामूल की फ्लाइट ऑपरेशन पर था, जिसके बाद हादसे का शिकार हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका के मुकम्मल इनकला और तालिबान के कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जज़वी तौर पर खोल दिया गया। काबुल से अंदरूनी मुल्क की 2 तरफा आजमाइशी परवाज ने उड़ान भरी, जबकि कतर के लिए अप एंड डाउन रूट की फ्लाइट्स भी ऑपरेट की गईं। सऊदी अरब के सूबे नजरान और जाजान में हौसी बागियों के मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। हौसी बागियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और बारूदी ड्रोन से सऊदी शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको अरब इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया। मिसाइल फजा में तबाह होने के बायस उसके टुकड़े घरों पर लगे, जिसके नतीजे में 14 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा कि मैंने हमेशा टॉप पर रहने का ख्वाब देखा। बोर्ड में भी किसी ओहदे पर काम किया तो वो चेयरमैन का होगा। अगर मेरा पॉलिसी बनाने में कोई किरदार नहीं तो किसी भी पोजीशन पर काम करने का जवाब नहीं बनता। शोएब अख्तर का यह भी कहना था कि अगर मैं चेयरमैन बना तो अपने से बेहतर टीम लाऊंगा, बेहतर चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करूंगा।
और भारत के मशहूर शायर और मौसीकार जावेद अख्तर की जानिब से RSS का मवाजना अफगान तालिबान से करने पर हिंदू इंतहा पसंद सीख पा हो गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके घर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जावेद अख्तर अपने बयान पर सरेआम मुआफी मांगे। उनका बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।